क्वेश्चन पीएमटी 2011 का है। क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड with an electromagnetic wave propagating along z axis can be given by। पहले तो by जो दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं, ठीक है। मतलब अब चारों पार्ट कहाँ तक याद रहेंगे। यानी ये कह रहे हैं कि E बराबर E नॉट के कैप और B बराबर P नॉट आई कैप, आगे है E बराबर E नॉट जे कैप और यहाँ है B बराबर B नॉट जे कैप, ये है E नॉट जे कैप, ये है B नॉट के कैप, ये है E नॉट आई कैप और ये है B नॉट जे कैप। ठीक, अब पहले तो दिमाग लगाया जाए कि वो कह क्या रहे हैं आपसे, हैं, इसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिनट भाई, हमको बताया ना तुम्हारी आवाज कम कम समझ में आती है, हम बस सुना करते हैं, हाँ करते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑफ ईएम वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जेड डायरेक्शन में है ना। अब इसका मतलब एक एक्स डायरेक्शन में होगी, एक वाई डायरेक्शन में होगी, है ना। तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे आप निकालते हैं ई बी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रिलेशन क्या बताया गया था आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हैं, यानी कि हम जानते हैं ई क्रॉस बी होना चाहिए, ये बताया था ना। तो इसका मतलब अगर 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 मैं इन सबका मल्टीप्लाई करता हूं तो यानी कि ये अगर मैं पहला पार्ट लेता हूं तो यहाँ रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट में जेड आना चाहिए, यानी के कैप आना चाहिए। क्यों? तो अगर मैं पहला पार्ट लेता हूं और पहली बात आपकी वेव किधर जा रही है? जेड डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप होता है। यानी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चूंकि जेड डायरेक्शन में जा रही है इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में नहीं होगा। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सही नहीं है। समझ में आई बात? नहीं आई। और इस वाले हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, और इस वाले पार्ट में ई और बी दोनों जे डायरेक्शन में है, दोनों वाई दिशा में है, वैसा होता नहीं है, इसलिए ये वाला पार्ट सही है। नहीं समझे? एक तो इसलिए भी सही है, समझ में कई बार नहीं आ गई। और दूसरा आप जानते हैं कि ई नॉट आई कैप क्रॉस बी नॉट जे कैप करेंगे, ई नॉट बी नॉट बाहर हो जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है ना, और ये रिजल्टिंग वेव का इक्वेशन होता है, और रिजल्टिंग वेव ऑलरेडी के कैप डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए सही है। समझ में आई बात? नहीं आई। तो ये पीएमटी 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है।